हरे कृष्णा। कार्तिक मास की शुरुआत होती है एक पवित्र और सुनहरी धारा की तरह, जो धीरे धीरे अपने मन को प्रेम में ढाल देती है। यह महीना केवल समय का मानक नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के बल्कि प्रेम और भाव, यह महीना प्रेम और भक्ति में डूबने का एक अवसर है। अगर आप इस अवसर को गवा दोगे तो आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। इस पूरे महीने में आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए और तुलसी माता जी के समक्ष दीपदान करिए, उनकी पूजा आराधना करिए, नाम संकीर्तन करना, दामोदर अष्टकम का नित्य प्रतिदिन पाठ करना और दामोदर जी की आरती उतारना, शाम को तुलसी माता की परिक्रमा करना, रोज 3, इन सब चीजों का आप नियम ले। यह केवल परंपरा नहीं है, यह भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम भक्ति से जोड़ने का मात्र मार्ग है, जिससे कि आपकी आत्मा पवित्र और भगवान से मिलाने का कार्य करती है। इस महीने में छोटी सी भी की गई सेवा भगवान के प्रति अनंत गुना होके आपको प्राप्त होगी। भगवान के प्रति निष्ठा, प्रेम, भक्ति भाव से कोई भी किया गया कार्य इस महीने में आपको दुगना होकर प्राप्त होगा। नाम जाप करेंगे, जो भी आप नित्य कर्म करेंगे आप भगवान के प्रति, और आपको भगवान श्री कृष्ण का एक शुद्ध भक्त बनने का अवसर प्रदान करती है ये कार्तिक महीना और दामोदर महीना जिसे कहते हैं। दामोदर जी की, कृष्ण जी की यह लीला श्री वृंदावन धाम में हुई। बालक श्री कृष्ण ने माँ यशोदा जी को अपनी नटखट लीलाओं से परेशान कर दिया था। दिवाली का वह शुभ दिन था जो यशोदा मैया अपनी रसोई में दिवाली की तैयारियों में व्यस्त थी। यशोदा मैया श्री कृष्ण बाल लीला अपनी यशोदा मैया को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वो एक नटखट सी लीला कर रहे थे, और यशोदा मैया ने उन श्री कृष्ण की लीला, कृष्ण जी को डांट फटकार कर किसी दूसरे कमरे में उन्हें बैठा दिया। के बाद यशोदा मैया अपने कार्यों में व्यस्त हो गई। यशोदा मैया को फिर से एक बेचैनी सताने लगी। लाला जागे हैं और घर में इतनी शांति हो, कुछ तो गड़बड़ है। फिर यशोदा मैया जाती हैं उस रूम में और देखती हैं सारी मटकी और सारे माखन इधर उधर फैला हुआ है, और वह नित्य अपने कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, करने में लगे हुए हैं कान्हा जी। कान्हा के नन्हे हाथों से माखन फिसल रहा है और उनके मुख पर भी लगा हुआ, और त्रिलोक के स्वामी उसी क्षण अपनी माता के भय से कांप रहे थे। अपने लाला को अनुशासित करने के लिए यशोदा मैया ने कान्हा जी को ओखल से बांध दिया। सोचिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक एक ओखल से बंधे हुए हैं, जो संपूर्ण अपनी माता के प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान अपनी लीला के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं, भगवान के सच्चे भक्त से तुलना कर सके ऐसी कोई शक्ति नहीं है। दामोदर लीला में और भी ऐसे बहुत से पार्ट हैं, बहुत सी ऐसी रोचक लीलाएं श्री कृष्ण ने की। आइए अब हम बात करते हैं दीपदान की। दीपदान कैसे करना है, कहाँ कहाँ करना है, और दीपदान का क्या महत्व है कार्तिक मास में, और दीपदान से आप कैसे भगवान को खुश कर सकते हैं और उनकी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए और उसके क्या फायदे हैं, और आपको कैसे उनको पुण्य की प्राप्ति होगी। पहले तो दीपदान आप दामोदर भगवान श्री कृष्ण की जैसे लीला मैंने आपको बताई कि ओखल से कान्हा जी को बांध दिया था, वो प्रतिमा आप शाम के टाइम आपको दीपदान करना है उनके समक्ष, और आपको तुलसी माता के सामने दीपदान करना है शाम के टाइम, और उनकी परिक्रमा करनी है 3 तुलसी माता की। और अंधकार को मिटाने के लिए होता है दीपदान। आप किसी भी तीर्थ पर जाके यमुना जी पे, गंगा जी पे आप दीपदान कर सकते हैं। किसी जितना मर्जी आप दीपदान कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाता है कार्तिक के महीने में। और आप आकाश दीपदान भी कर सकते हैं। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और अंधेर 5 बजे तक दीपदान हो जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में खुले स्थान पर, जैसे आप छत पर कर सकते हैं, खुले आकाश में दीपदान, तारों की छाँव होनी चाहिए, दिन नहीं निकलना चाहिए, आपको अंधेरे अंधेरे दीपदान करना चाहिए। और तुलसी माता की पूजा
और अंधेरे अंधेरे 5 बजे तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। दीपदान करिए, तुलसी माता के समक्ष उनकी पूजा अर्चना करिए और दीपदान मंदिर में करिए जाके, और तुलसी की डंडियों का दिया बनाइए और भगवान लक्ष्मी नारायण के समक्ष उनकी आरती करिए। कहे तुलसी की डंडी से बनाया हुआ दिया और उससे आरती विष्णु भगवान की जो करता है वो अनंत अनंत गुना भक्ति प्राप्त करता है, और विष्णु भगवान उस पर अति कृपा करते हैं। एक बार उनसे मिलते जरूर है स्वप्न में, और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है उस भक्त पर, और उसे हमेशा मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। इसलिए आप तुलसी की डंडी का दीपदान करिए और रुई में लपेट कर बनाइए। इस माह में दीपदान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दीपदान करने से अकाल मृत्यु, यम, राहु, केतु और इन सब के बुरे प्रभाव से बचने और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। दीपदान करने से आपके जीवन से अंधकार दूर होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब कैसे करते हैं दीपदान? आप मिट्टी के दिए का बहुत ही महत्व है। मिट्टी के दिए में आप तिल का तेल, सरसों का तेल और गाय के घी का भी बहुत ही महत्व है। गाय के घी से आप दीपदान करें और तिल के तेल से दीपदान करें, जो कि श्री हरि जी को बहुत ही प्रिय और बहुत ही पसंद है, और आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं दीपदान मात्र करने से। आप आटे के छोटे छोटे दीपक बनाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। ये मनोवांछित के लिए होता है। आपकी जो भी मन की इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, तो आप आटे के दिए बनाएं और उसमें आप दीपदान करें। आप मंदिर में, शिवालय में रखिए, आपकी जरूर इच्छा पूरी होगी। और जो चमत्कारी दीपक होता है वो तुलसी माता की जो सूखी लकड़ियां होती हैं वो दीपक दान किया जाता है। आप सूखी लकड़ियों को रुई में लपेटकर घी में डिप कर करके आप वो दीप दान करिए श्री हरि नारायण के सामने, श्री विष्णु जी के सामने। ऐसा दीपक जलाने से चमत्कारी परिवर्तन अवश्य ही होता है। दीपदान की इतनी महिमा है कि पद्म पुराण में कहा गया है, स्वयं श्री शंकर भगवान कार्तिकेय से कहते हैं कि हे कार्तिकेय, दीपावली के कृष्ण पक्ष के जो 5 दिन में जो दीपदान करता है विशेष ही महत्व होता है। तो आपको दीपदान करना है दामोदर कृष्ण जी के सामने, और आपको विष्णु भगवान जी के समक्ष, और आपको पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी वृक्ष के नीचे और आंवले के वृक्ष के नीचे आपको विशेष तौर पे दीपदान करना है, और आकाश दीपदान अवश्य ही करना है। जब आप दीपक रखेंगे भूमि पर, तो आपको सीधे दीपक भूमि पर नहीं रखना है। आपको सबसे पहले अक्षत रखने हैं, फिर उसके ऊपर आपको दीपक रखना है। आप कहीं भी दीपदान करें, मंदिर में, शिवालय में, वृक्ष के नीचे, आपको सबसे पहले आपको अक्षत रखना है, उसके बाद ही दीप रखना है। भूमि पर रखने से भूमि का आघात लगता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि दीपदान हम किस टाइम करें? दीपदान आपको ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले करें, 5 बजे तक हो जाना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद करें, क्योंकि हमें अंधकार को मिटाना है। आप दोनों समय किसी भी टाइम आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान के बहुत ही फायदे हैं भक्तों। यह आपको अकाल मृत्यु से बचाता है और सीधे भगवान की शरण में पहुंचाता है, और वो भक्त बहुत ही प्रिय होता है श्री हरि विष्णु भगवान का। के पूर्वजों को भी सदगति प्राप्त होती है। यह महीना श्री कृष्ण जी का बहुत ही प्रिय महीना है, श्री राधा रानी का बहुत ही प्रिय महीना है। दीपदान से लक्ष्मी नारायण अति प्रसन्न होते हैं। सभी प्रकार के अला बला और कष्टों से बचने के लिए भी दीपदान किया जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपने क्या क्या नियम करे हैं, क्या क्या नियम लिए हैं, सो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और आप दीपदान कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये हमें ज़रूर बताइएगा। अब आपको हमारे इस चैनल पे कार्तिक के महीने की कथा अवश्य मिलेगी, तो आप सभी आप कृपा करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।